मोहतरम नाजरीन, बड़ी अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान घर में कुत्ता रखता है, बिल्ली रखता है और बहुत से जो है पैसे खर्च करके 20-25 हज़ार के कुत्ता या बिल्ली लाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का मसला आता है तो वो अपने आप को ज़ाहिर करता है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मैं साहिब निसाब नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों का इस्लाम में क्या दर्जा है जो लोग घरों में बिल्लियाँ रखते हैं, कुत्ते रखते हैं और इन पर काफ़ी सारा खर्चा करते हैं, लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि आप कुर्बानी का जानवर ले आएँ और कुर्बानी करें अपनी तरफ से, तो वो बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि हम साहिब निसाब नहीं हैं, हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, हम क्यों करें। तो आज हम इस वीडियो में तफसीली गुफ्तगू करेंगे उन लोगों के ऊपर जो लोग घर में कुत्ता रखते हैं, घर में बिल्ली रखते हैं, लेकिन कुर्बानी नहीं करते, कुर्बानी का जानवर नहीं लाते। उन लोगों के ऊपर आज हम इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, आप लोगों को मालूम है कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग घरों में बिल्ली लाते हैं, और बिल्ली कितनी महंगी लाते हैं, 20-25 हज़ार की, हो सकता है इससे ज़्यादा महंगी भी मिले। और कुछ लोग घरों में कुत्ते रखते हैं, वो भी इसी रकम के तकरीबन 15-20-25 हज़ार के कुत्ते रखते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कुर्बानी के बारे में तो वो लोग कुर्बानी नहीं करते और कुछ बहाना बनाते हैं। अफसोस का मकाम है कि एक नबी, अल्लाह का एक बंदा, अल्लाह का एक पैगंबर, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम अपनी जो है बेटे को मेरी राह में ज़बह कर दो, मेरी राह में कुर्बान कर दो, और वो अल्लाह का पैगंबर अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए निकल जाता है और उसे कुर्बान भी कर देता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से बच्चे के बदले, बेटे के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ जानवर को कुर्बान करवा दिया। और उसी पैगंबर की इत्तिबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी हुक्म होता है कि आप अपनी औलाद को, अपने बेटे को तो कुर्बान न करो, लेकिन आप एक जानवर लेकर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करो, ताकि उस पैगंबर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाए। अब आप सोचें कि कहाँ अपनी औलाद को, अपने बेटे को कुर्बान करना और कहाँ एक जानवर को लाकर अल्लाह की राह में कुर्बान करना। लेकिन आज का जो मुसलमान है, आज का मुसलमान एक जानवर भी कुर्बान करना अल्लाह की राह में गवारा नहीं समझता, और कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब होने के बावजूद वो बहाने बनाता है और ये कहता है कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मुझे घर में काफ़ी सारा ख़र्चा है। तो आज का मुसलमान अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान करना तो दूर, एक जानवर भी कुर्बान नहीं करता। और आजकल लोगों के घरों में अक्सर कुत्ते देखने को मिलते हैं, अक्सर बिल्लियाँ देखने को मिलती हैं। और कुत्ते रखना और बिल्लियाँ रखना क्या घरों में जायज़ हैं? कुत्तों के बारे में सब जानते हैं कि अगर कुत्ता इस नीयत से घर में रखा हुआ है कि घर में जो हैं बहुत सारे मवेशी हैं, इसी तरीके से जैसे गाय हैं, इसी तरीके से भेड़ बकरियां हैं, उनकी रखवाली के लिए अगर कुत्ता रखा है तो रख सकते हैं। इसी तरीके से जो खेत हैं, ज़मीन है, इनमें फसल है काफ़ी सारा, उसको कोई जानवर नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए कुत्ता रखा हुआ है, उसकी नीयत से तो रख सकता है। लेकिन अगर शौक़ के लिए कुत्ता रखा है तो वो कुत्ता रखना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान जो है कुत्ता रखते हैं और बड़ी शौक़ से कुत्ता पालते हैं, और सुबह सवेरे उठ के, नमाज पढ़ी या ना पढ़ी, लेकिन सुबह सवेरे उठ के ज़रूर उस कुत्ते के साथ निकलेंगे टहलने के लिए और उसे बड़े फ़ख्र से चलेंगे, जैसा कि इसने कोई बड़ा दीन का कोई काम किया है, तो वो चलते हैं कुत्ते को लेके अपने साथ। और दूसरी तरफ बिल्लियाँ रखना, अगर किसी इंसान से कहो कि भाई आपने बिल्ली रखी है क्यों, तो आगे से कहता है बिल्ली रखना सुन्नत है। भाई बताएं कहाँ सुन्नत है, किसने आपको कहा सुन्नत है? हालांकि उसको मस्जिद का रास्ता भी पता नहीं होता है, मस्जिद का दरवाज़ा भी पता नहीं होता है, या कभी जुमा पढ़ लिया वरना वो भी नहीं, और वहाँ से कहता है कि बिल्ली रखना सुन्नत है। जैसे अगर आजकल के नौजवान जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, अगर उनसे हम ये कहें कि भाई आपने ये सर के बाल इतने बड़े क्यों रखे हैं, तो वो वहाँ से बोलते हैं कि ये बाल रखना जो है, सर के बाल रखना, बड़े बाल रखना सुन्नत है। उन बेचारों को तो फ़र्ज़ का कुछ पता नहीं होता है, लेकिन बाल, सर के बाल बड़े करके, स्टाइल वाले बाल रख के ये कहते हैं कि ये सुन्नत है। उसी तरीके से जिस तरीके से आजकल अगर किसी घर में बिल्ली हो तो अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपने बिल्ली रखी है, वो बोलेंगे हाँ जनाब हमने बिल्ली रखी है, क्योंकि बिल्ली रखना सुन्नत है। फ़र्ज़ का कुछ पता नहीं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इनका कुछ पता नहीं, लेकिन बिल्ली का बोल देंगे सुन्नत है। अगर सुन्नत है तो कहाँ पे है? हालांकि बिल्ली रखना कोई गुनाह नहीं है, बिल्ली रख सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ तरीके हैं, उसके भी कुछ कायदे हैं। रख सकते हैं, जायज़ है, बिल्ली रखना हराम नहीं है। जिस तरह कुत्ता रखना जायज़ नहीं है, इस तरह बिल्ली का मसला नहीं है, बिल्ली रख सकते हैं, लेकिन किसी दायरे में रहकर। अब आप खुद सोचें कि एक तरफ एक इंसान जो है, एक तरफ एक मुसलमान जो है
کتا لا رہا ہے 10-20 ہزار کا، اسی طریقے سے بلی 20-25 ہزار کی لا کے رکھ رہا ہے، لیکن جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، بلی رکھنا سنت ہے بول رہا ہے۔ جس طریقے سے بال رکھنے بولتے ہیں سنت ہے، بال رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اسی طریقے سے بولتے ہیں کہ بلی رکھنا سنت ہے، حالانکہ ہے نہیں سنت، بولتے ہیں بلی رکھنا سنت ہے، لیکن یہاں سے نماز وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور جب بلی رکھنا سنت ہے تو قربانی کرنا واجب ہے، تو قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت بول رہے ہیں کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن بلی رکھنا سنت ہے اس لیے ہم بلی رکھ رہے ہیں۔ کہ آج کل کے مسلمان کے حالات ہیں کہ ہمارے گھروں میں کتے ہوں گے، ہمارے گھروں میں بلیاں ہوں گی، ہمارے بچے ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن ہمارے گھر میں قربانی کا جانور نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں قربانی کا جانور نہ ہوگا نہ ہم قربانی کریں گے۔ تو اسی چیز سے ہمارے جو ہے اولاد، ہمارے بچے اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ کل جب پھر والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی اولاد جن کی گود میں بچپن میں ہم نے بلی اور کتے تھما دیے، وہ پھر کل کس کلچر کی طرف جاتی ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا آپ کتا رکھ رہے ہیں تو کیوں؟ اگر اسلام نے آپ کو کتا رکھنے کی اجازت دی ہے تو آپ رکھیں، لیکن اگر اسلام نے آپ کو کتا رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اگر آپ شوق سے رکھتے ہیں تو بالکل کتا گھر میں نہ رکھیں۔ اور رہا مسئلہ بلی کا، بلی رکھنا حرام نہیں ہے، جس طرح کتا رکھنا حرام ہے اس طرح بلی رکھنا حرام نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں 20-25 ہزار کی بلی ہے تو آپ قربانی کے بارے میں مکریں نہ، تو آپ قربانی بھی کریں۔ آپ قربانی کے وقت یہ نہ کہیں کہ میں کہاں سے اتنا مہنگا جانور لاؤں، میرے پاس کہاں رقم ہے، میں کہاں صاحب نصاب ہوں۔ جب آپ کے پاس بلی کے لیے پیسے ہیں تو آپ کے پاس قربانی کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ اور آخری چیز کہ جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے آپ خود سمجھ جائیں کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا آج کا یہ مسئلہ تھا، چونکہ آج اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں بلیاں ہیں، کتے ہیں، جب ان سے قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے مالدار کہاں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ ہم قربانی کریں، ہم قربانی کا ایک حصہ لے لیں جو 3 سے 4-5 ہزار تک ملتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چونکہ ابھی آج جو ہے ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی چند دن ہے قربانی کو، تاکہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی کر نہیں رہے ہیں، اور وہ بات ان تک پہنچے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اگر اس نے قربانی نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہ کی، اسے چاہیے کہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو ہے قربانی نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کریں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسے ہی مسئلے مسائل کی ویڈیو ملتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔